हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सांड बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, तो उसमें अपन ने कल कुछ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डीएनए के लिए एक न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया गया है या डीएनए पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। किसकी डिस्कस करेंगे? डीएनए पैकेजिंग, ठीक है ना। तो इनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपन हेडिंग डालते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है ना। डीएनए पैकेजिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल का डिस्कस करेंगे आज कि एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम मॉडल है क्या, डीएनए पैकेजिंग क्या होती है। तो मैं बता देता हूं कि आपको पता है कि डीएनए की जो लेंथ होती है, डीएनए मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और ये भी पढ़ा है कि कोई एक डीएनए होता है वो मोस्टली 3.3 इंटू 10 की पावर 9 चार युग्म का बना होता है, ठीक है ना। ये भी आपने पढ़ा है। तो डीएनए की कुल मिला के अगर लंबाई की ज्ञात बात करें तो ये 2.2 मीटर होता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। तो आपने देखा होगा कि एक सेल की इतनी अपन बात करें तो विड्थ नहीं पाई जाती, जबकि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और उस न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की अगर अपन डायमीटर की बात करें तो ठीक है ना, वो 1 मीटर का 10 लाख वहां भाग होता है। कितना भाग होता है? 10 लाख वहां भाग होता है। लेकिन 2.2 मीटर का डीएनए उसमें कैसे अरेंज होता है? उस अरेंजमेंट को ही तो न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं। मैं इधर की तरफ एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इधर की तरफ मैं एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ। मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। आपको ये भी पता है कि एक डीएनए होता है और इस डीएनए से आगे की तरफ चलकर क्रोमेटिन जाल बनता है। क्रोमेटिन जाल, ठीक है। क्रोमेटिन जाल बनता है और क्रोमेटिन जाल से ही आगे किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। ये पता है। एक न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए कैसे अरेंज होता है, उस अरेंज करने को डीएनए पैकेजिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना। और इस न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल था वो मोस्टली दो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। एक का नाम था कोइनबर्ग, कोइनबर्ग एंड थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियोसोम मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था? कॉइनबर्ग और थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। सॉरी, थॉमसन, थॉमस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। थॉमस साइंटिस्ट ने दिया था, ओके। इसकी बात करें, ये न्यूक्लियोसोम नेम था। नेम भी एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसे ओविडेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोसोम नेम दिया, जबकि मॉडल किसने दिया? कॉइनबर्ग थॉमस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। कॉइनबर्ग थॉमस के नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इतना पता चला। अब मैं बता देता हूं कि अ, ये तो पता चल गया कि डीएनए था, डीएनए से क्रोमेटिन जाल बना या क्रोमेटिन बना। क्रोमेटिन के आगे मोस्टली क्रोमोसोम बनते हैं। तो एक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस तरह से फॉर्मड होता है, तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूं कि क्रोमेटिन होता है वो किस किस से फॉर्मड होता है। क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन की अगर अपन बात करें ना, क्रोमेटिन उसके अंदर कुछ स्टोन प्रोटीन्स होती है, स्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, ओके। और इसके अलावा डीएनए प्रेजेंट होता है, स्टोन प्रोटीन और डीएनए। डीएनए होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है। जबकि स्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक होती है, ठीक है ना, बेसिक होती है, ओके। बेसिक होती है, इसी वजह से स्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होती है। जबकि डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो क्रोमेटिन किस किस से फॉर्मेट होता है? स्टोन प्रोटीन और प्लस किस से बना होता है? डीएनए से बना होता है। स्टोन प्रोटीन की बात करें तो इनकी जो नंबरिंग होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। 5 प्रकार के स्टोन प्रोटीन या स्टोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्टोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके। और स्टोन ग्रुप में कौन कौन सा आता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। एक H1 होती है, H2A, H2B, H3
H4। ठीक है ना। कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की स्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो पॉजिटिव होती है, जबकि डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि ये स्टोन होती है वो ऑक्टामर के फॉर्म में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? ऑक्टामर के फॉर्म में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? ऑक्टामर, अष्टक के रूप में पाई जाती है। अगर मैं यहाँ एक स्टोन ऑक्टामर का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इस तरह से प्रेजेंट होती है। इधर मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। ये 4 है, ठीक है, ये 4 है। इसके पीछे की तरफ और अरेंज रहती है इस तरह से। इसके पीछे की तरफ भी और प्रेजेंट होती है, इस तरह से अरेंज रहती है। ठीक है। कितनी हो गई अब? 8 हो चुकी है। ओके। ये नंबरिंग में कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है, क्योंकि 4 इसके जस्ट पीछे की तरफ है और 4 कहां पर है? आगे की तरफ है। ओके। अब इनका नाम भी दे देते हैं। ये दो दो की फॉर्म में पाई जाती है। मान लो मैं इधर की तरफ H2A लिख रहा हूं, इधर की तरफ क्या लिख रहा हूं? H2A, इधर H2B, H3, H4। ओके। ये तो 4 लिखी है मैंने यहाँ पर, और इसके जस्ट पीछे की तरफ 4 और प्रेजेंट होती है। इस तरह से एक ऑक्टामर के रूप में प्रेजेंट होती है स्टोन प्रोटीन। ठीक है ना। और इस स्टोन प्रोटीन के बाहर की तरफ से कौन लिपटा हुआ होता है? कौन लिपटा होता है? हेलिकल फॉर्म में रहता है डीएनए। ठीक है ना। तो स्टोन प्रोटीन के बाहर की तरफ डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है। ठीक है ना। और इस तरह से अरेंजमेंट को ही न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं, अब यहां पर एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। इस तरह से अपन बना सकते हैं। ये कोई डीएनए है, ठीक है, ये कोई डीएनए, इस तरह से इसके बाहर की तरफ अरेंज रहता है, इस तरह से, इस तरह से ये डीएनए अरेंज है। ओके। ये आगे की तरफ निकल गया। यहां पर अपन देख सकते हैं कि ये स्टोन ऑक्टामर है ना, ऑक्टामर है, इसके बाहर की तरफ डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है, और इस लिपटने को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोजोम बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोजोम के नाम से जाना जाता है। तो आज अपन न्यूक्लियोजोम मॉडल का डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा का सारा खेल कहाँ चल रहा है? ये न्यूक्लियस में चल रहा है। ठीक है ना। कहां पर चल रहा है? न्यूक्लियस में। तो अपन एक न्यूक्लियोजोम मॉडल को एक्चुअल में देखने की कोशिश करें। इतना तो पता चला कि स्टोन अष्टक के रूप में कुछ स्टोन प्रोटीन रहती है ऑक्टामर के फॉर्म में, उसके बाहर की तरफ डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है। ओके। कौन पाया जाता है? लिपटा हुआ। और इस तरह से बहुत सारी स्टोन अष्टक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और ऐसे मोतियों की माला के समान क्रोमेटिन जाल अपने को दिखाई देता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। तो डीएनए 2.2 नैनोमीटर है, 2.2 मीटर का डीएनए होता है। उस डीएनए के डीएनए जो होता है वो मोस्टली स्टोन के बाहर की तरफ लिपटा हुआ पाया जाता है, और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में ये ऐसा किस प्रकार से पाया जाता है। तो इधर की तरफ मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, एक न्यूक्लियोसोम का डिस्कस करेंगे। ये अपना स्टोन अष्टक था, ठीक है, या स्टोन ऑक्टामर। अब देखो क्या होता है एक्चुअल में जो डीएनए है, ठीक है। अब मान लो यहां पर मैं स्टोन ऑक्टामर का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इधर की तरफ स्टोन है, ये कौन है? स्टोन ऑक्टामर है। यही है जिसमें बहुत सारी प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। कौन सी? स्टोन प्रोटीन्स। ये 8 के रूप में पाई जाती है, ऑक्टामर के फॉर्म में पाई जाती है। अब ये स्टोन प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये स्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर के फॉर्म में है। अब यहां पर मैं डीएनए को बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखो, यहां से ये डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है इसके ऊपर। ठीक है ना। इस तरह से लिपटा हुआ प्रेजेंट होता है। ओके। इस तरह से क्या होगा? डीएनए लिपटा हुआ प्रेजेंट होगा। ठीक है। इस तरह से डीएनए क्या है? लिपटा हुआ प्रेजेंट है। ये डीएनए है, और यहां से ये डीएनए वापस, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। ये डीएनए बना रहा हूं मैं, इसके बाहर की तरफ लिपटा हुआ है। ओके। इसके बाहर की तरफ डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है, और ये आगे की तरफ निकल गया इस तरह से। इसको थोड़ा आगे बना देते हैं, इधर की तरफ इस तरह से बना देते हैं। इधर भी इस डीएनए को ऐसा बना देते हैं, या थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं इसको, अच्छे से अपने को एनालिसिस हो जाए। ये डीएनए है, ये आगे की तरफ निकल गया। ये स्टोन है, ये क्या है? स्टोन ऑक्टामर। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, स्टोन ऑक्टामर। जिसमें कुछ स्टोन प्रोटीन है। ठीक है ना। ये
अष्टक के रूप में है। इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। कितनी हो गई? 4। इसमें कितनी हो गई? 3, 2 5 और 3 8। एक ऑक्टामर के रूप में है। अब देखो क्या होता है, ये तो सारी की सारी प्रोटीन्स थी, मैंने बोला था 5 प्रकार की होती है, जिसमें 4 प्रकार की प्रोटीन ऑक्टामर के फॉर्म में पाई जाती है, जिसमें H2A, H2B, H3, H4 या H2A, H2B, H3, H4 प्रेजेंट है। अब देखो क्या होता है, इन डीएनए ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रक्चर है मैंने जो बनाया है, ये मोस्टली न्यूक्लियोजोम है। ये न्यूक्लियोजोम है, ठीक है ना। यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है मैंने किसका बनाया है? न्यूक्लियोजोम का बनाया है। अब इन ये जो प्रोटीन होती है ये 5 प्रकार की होती है, जिसमें मैंने 4 प्रकार ही लिखी है, लेकिन यहां पर इन डीएनए को जोड़ने वाली एक प्रोटीन और प्रेजेंट होती है। इन डीएनए को आपस में जोड़ने वाली एक प्रोटीन और प्रेजेंट होती है इस तरह से, ठीक है। और उस प्रोटीन को H1 प्रोटीन बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? H1 प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कितने प्रकार की हुई प्रोटीन? 5 प्रकार की हुई, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है? ऑक्टामर की है। अब ये डीएनए है, मान लो ये डीएनए इतना एक ही न्यूक्लियोसोम बनाया है अपन ने, और एक न्यूक्लियोसोम में एक डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस की जो नंबरिंग होती है वो 200 बेस पेयर होती है। कितनी होती है? 200 बेस पेयर, ठीक है। ओके, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं एक डीएनए के अंदर, एक कुंडलन के अंदर, ठीक है ना, एक हेलिक्स के अंदर। अब ये एक इधर की तरफ ऑक्टामर और बना रहा हूं मैं, इधर की तरफ ऑक्टामर बना रहा हूं, ठीक है। देखो इधर की तरफ एक ऑक्टामर और बना दिया। सेम यही कहानी, ये डीएनए क्या करेगा? यहां से लिपट जाएगा इसके बाहर की तरफ, इस तरह से, इस तरह से यहां पर लिपट जाएगा। ओके, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और आगे की तरफ निकल जाएगा इस तरह से। फिर यहां पर H1 प्रोटीन जुड़ेगी। यहां पर कौन सी प्रोटीन जुड़ेगी? H1 प्रोटीन। यहां पर H1 प्रोटीन जुड़ जाएगी। यहां पर कौन सी है? H1 प्रोटीन। ओके, एक एक न्यूक्लियोसोम यहां पर है और एक न्यूक्लियोसोम मैंने कहां पर बनाया? यहां पर बना दिया, ठीक है। एक न्यूक्लियोसोम कहां पर बना दिया? यहां पर। इसमें स्टोन अष्टक प्रेजेंट है या ऑक्टामर फॉर्म प्रेजेंट है। अब दो स्टोन अष्टक को जोड़ने का कार्य है। जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसे लिंकर डीएनए के नाम से जाना जाता है। किस डीएनए के नाम से? लिंकर डीएनए के नाम से, लिंकर डीएनए के नाम से। इस तरह से एक स्टोन ऑक्टामर या डीएनए सॉरी स्टोन ऑक्टामर दो आपस में डीएनए द्वारा बाइंड होते हैं और इस तरह से एक मोतियों जैसी संरचना बन जाती है, ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जो क्या करती है? न्यूक्लियस में अरेंजमेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा डीएनए पैकेजिंग अपन ने पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि अपने डीएनए पैकेजिंग में यही देखा कि डीएनए स्टोन प्रोटीन के बाहर की तरफ लिपटा हुआ पाया जाता है और स्टोन प्रोटीन होती है वो ऑक्टामर के फॉर्म में पाई जाती है। किसके फॉर्म में पाई जाती है? ऑक्टामर के फॉर्म में पाई जाती है। और एक ऑक्टामर के बाहर की तरफ ऐसे डीएनए लिपटा हुआ पाया जाता है। लिपटे हुए पाए जाने की वजह से इसे इसकी जो स्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, जबकि डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। दोनों को अरेंजमेंट करने के लिए एक ऐसा व्यवस्था पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानते हैं। यही पढ़ा है अपन ने कि एक्चुअल में न्यूक्लियोसोम मॉडल होता क्या है, क्योंकि अपन को देखा है कि केंद्रक का जो आकार होता है वो छोटा होता है। उस आकार में 2.2 मीटर का डीएनए किस तरह से अरेंजमेंट होता है, तो उसको अरेंजमेंट करने की कोशिश किया और अरेंजमेंट का करने का मुख्य कार्य स्टोन प्रोटीन का होता है। किसका होता है? स्टोन प्रोटीन का होता है। जो स्टोन प्रोटीन क्या करती है? डीएनए को बाहर से लपेटे रखती है और इस डीएनए के अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और ये एक मॉडल है जो मोस्टली किसके द्वारा दिया गया? कॉइनबर्ग और थॉमस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आज अपने डीएनए पैकेजिंग या न्यूक्लियोसोम मॉडल को देखने की कोशिश की। आपने देखा कि स्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है, या स्टोन ग्रुप कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 दो डीएनए को, ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है उसमें डीएनए को आपस में बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जबकि 4 प्रकार की प्रोटीन्स होती है वो ऑक्टामर फॉर्म में रहती है। किसकी फॉर्म में रहती है? ऑक्टामर के फॉर्म में रहती है। इस तरह से आज अपन ने एक डीएनए पैकेजिंग को जानने की कोशिश की, न्यूक्लियोसोम मॉडल को देखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिएगा,
और आगे से आगे इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।